हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आज हम देखेंगे दोस्तों कैंडिडा। कैंडिडा एक स्टोरी थी जिसे जीबी शॉ ने लिखा है। इसमें दो व्यक्तियों के बारे में बताया गया है, जिसमें से एक फादरी है, उसका नाम है मॉरल, और मॉरल की वाइफ है कैंडिडा। अब मॉरल और कैंडिडा की लाइफ में क्या क्या होता है, उसमें कैसे बीच में एक आदमी आ जाता है और वो कैंडिडा से प्यार करने का दावा करता है, पर कैंडिडा अंतिम में अपने पति मॉरल को ही चुनती है। यही इस स्टोरी में दिखाया गया है। तो आइए देखते हैं कि मॉरल और कैंडिडा के इस स्टोरी में, ये लाइफ की स्टोरी में, कैसे एक आदमी आता है और फिर उसको जाना पड़ता है, क्योंकि वो पति पत्नी के बीच में आ गया था। आइए दोस्तों देखते हैं। स्टोरी की शुरुआत करने से पहले हम राइटर के बारे में भी जान लेते हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम में ये पूछे तो आप बता सकें। जीबी शॉ यानी कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने इस कहानी को लिखा है और उनका जन्म हुआ था 26 जुलाई 1856 में और इनकी मृत्यु हो गई दोस्तों 2 नवंबर 1950 में। इन्होंने इस कहानी को 1894 में ही लिख दिया था और पब्लिश करवाया था 1898 में, यानी कि 4 साल बाद। यह एक कॉमेडिक प्ले है जिसमें पारिवारिक चीज़ें दिखाई गई हैं। तो आइए हम इस स्टोरी को देखते हैं, क्या है इस स्टोरी में। मेरा नाम है मोरल और मैं इस स्टोरी का हीरो हूँ। मैं एक फादरी हूँ और मैं फादरी में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लेक्चर और मशहूर भी हूँ, पर इस कारण मैं अपनी फैमिली में ध्यान नहीं दे पाता और मेरी फैमिली क्या कर रही है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं लेक्चर्स देने में बिज़ी रहता हूँ फादरी का। और मेरी एक सेक्रेटरी है जिसका नाम है, मेरा नाम है प्रोजी और मैं मॉरल की सेक्रेटरी हूँ और मेरा उम्र है 30 साल। और आज मैं उन्हें बताने जा रही हूँ कि हॉक्स्टन फ्रीडम ग्रुप से उनका बुलावा आया है। वो चाहते हैं कि वो वहाँ पे लेक्चर दे संडे को। फ्रॉजी, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मेरा शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, इसलिए मैं संडे को भाषण नहीं दे सकता लेक्चर। मैं दूंगा तो मंडे या थर्सडे को दूंगा, तो उन्हें मना कर दो। पर आप तो इस महीने की मंडे और थर्सडे कभी फ्री नहीं हैं, यानी कि आप 4 वीक मंडे और थर्सडे कभी नहीं जा पाएंगे कहीं, क्योंकि आपका शेड्यूल बिजी है। ठीक है, तो 28 तारीख को सिटी डिनर और हॉक्सन फ्रीडम ग्रुप में जो भी स्पीच थे वो कैंसिल कर दो, क्योंकि बिजी शेड्यूल में मैं कहीं भी और काम नहीं कर सकता। हाय, मेरा नाम है लेक्सी और मैं इस फादर मॉरल का फ्रेंड हूँ और मैं इसके साथ लेक्चर्स दिया करता हूँ। प्रोजी एंड लेक्सी, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मुझे कैंडिडा को लेने के लिए रेलवे स्टेशन जाना है, तो मैं जा रहा हूँ। हाय, मेरा नाम है कैंडिडा और मैं मॉरल की वाइफ हूँ। मैं 33 साल की हूँ और मेरे 2 बच्चे भी हैं। लेक्सी, तुम हमेशा लेट आते हो। नो डाउट तुम एक बैचलर हो, इसलिए तुम्हें डेट होती है। तुम कैंडिडा जैसी वाइफ क्यों नहीं ढूंढ लेते जैसी मेरी है? तुम्हारा टाइम भी बच जाएगा और तुम हर वक्त हर जगह सही टाइम पर पहुंचोगे। लेक्सी, अब मैं जा रहा हूं, क्योंकि आज मेरा ससुर आने वाला है जिसका नाम है बर्गीज, और वो काफ़ी करप्ट इंसान है और मैं उससे बात भी करना चाह रहा हूं, क्योंकि मेरी उससे लड़ाई हो चुकी है। मैं तुम्हारा दामाद हूँ, पर ये आदमी कुछ चापलूस सा लग रहा है, जो कि मेरा ससुर है, पर ये बहुत ही करप्ट आदमी है, इसलिए मुझे बच कर रहना होगा। ये बहुत ही अमीर है और ये नाजायज़ तरीक़ों से काफ़ी पैसा कमा चुका है और ये करप्ट इंसान है, तो मुझे इससे बच के रहना होगा। कहीं ये मुझसे फिर से लड़ाई करने तो नहीं आया। हाय, मेरा नाम है बर्गीज और मैं मॉरल का ससुर हूँ और कैंडिडा का बाप। मैं यहाँ पे आया हूँ अपने दामाद को मनाने, ताकि वो मुझसे बात करे, और मैं नहीं चाहता कि मेरा दामाद मुझसे गुस्सा रहे।
हे मेरे बेटे, मेरे सन इन लॉ, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत बड़े फादरी हो और बहुत अच्छे लेक्चरर भी। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम एक बहुत बड़े इंसान बनोगे, बहुत बड़े लेक्चर बनोगे। तुम महान इंसान हो और मैं तुम्हारी जितना महान नहीं हूँ। वाह मेरे फादर इन लॉ, आज तो आप बहुत अच्छे बात कर रहे हैं। हाँ, मैं आपकी तारीफ़ से खुश हो रहा हूँ। पर आप इतनी अच्छी अच्छी तारीफ़ कैसे कर रहे हैं? आप इतने अच्छे इंसान थे, मुझे पता नहीं था। ओह नो, मैं आपसे बात करते करते काफ़ी लेट हो गया हूँ। मैं भूल ही गया, मुझे कैंडिडा के पास जाना था रेलवे स्टेशन उसे लेने। अब तो काफ़ी लेट हो गया। कैंडिडा अब घर भी पहुँच गई होगी। मुझे जल्दी से जाना होगा। हे कैंडिडा, मेरी बेटी, तुम ये किसके साथ आई हो? इसका क्या नाम है? फादर, इसका नाम है यूजेन और ये मुझे मेमन नदी के बांध पे मिला था, तो मैं इसके साथ यहाँ पे आ गई। ये लड़का एक कवि है और एक अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, इसलिए मैं इसके साथ आई हूँ। हाय, मेरा नाम है बर्जीन और यूजीन, मैं तुमसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। काफ़ी अच्छे लड़के हो तुम। हाय मॉरल, मेरा नाम है यूजीन और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपकी वाइफ कैंडिडा मुझसे प्यार करती है और वो आपसे नफ़रत करती है मॉरल। क्या बोला तुमने? रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ। मॉरल, तुम इसे क्यों मार रहे हो? तुम यूजीन को क्यों मार रहे हो? मैं तो इसे अपने बच्चे जैसा मानती हूँ, तो तुम इस पर हाथ क्यों उठा रहे हो? रुको, कहाँ जा रहे हो यूजेन? तुम डरो मत, चलो लंच करते हैं। तुम क्यों भाग रहे हो यहाँ से? तुम्हें कुछ नहीं करेगा मोरल। आओ बैठो और लंच कर लो। दोपहर में तुम मेरे टाइपराइटर के साथ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें कोई लव लेटर टाइप कराना है क्या, जो तुम यहाँ बैठे हुए हो यूजीन? क्या काम है तुम्हें? तुम भी मेरी तरह शर्म की शिकार हो प्रोस, क्योंकि तुम भी नहीं जानती कि प्यार कैसे किया जाता है। क्या तुम जानती हो कि शर्म जो है वो प्यार को ठग देता है, और तुम भी इसी की शिकार हो, मेरी जैसी, जो अपने प्यार का इजहार कर ही नहीं पा रहा है। प्यार के अलावा तुम कोई और टॉपिक पे बात कर सकते हो यूजिन, तो मैं तुमसे बात करने में इंटरेस्टेड हूँ, वरना नहीं। पर मैं तो तुमसे प्यार के ही बारे में बात करना चाहता हूँ ब्रोस। क्या तुम ज़रा से भी सुनना नहीं चाहती? मैं जानता हूँ कि तुम प्यार से भरी हो, इसलिए तुम चिढ़ रही हो प्यार से ना। तुम मॉरल से प्यार करती हो, मैं जानता हूँ प्रोस, तुम मॉरल से बहुत प्यार करती हो, पर तुम उसे छुपाती हो। तुम उसे नहीं बताना चाहती। क्यों मॉरल से? क्या तुम प्यार नहीं करती? बोलो, तुम करती हो ना प्रोस? तुम मॉरल से प्यार करती हो ना? नहीं यूजीन, क्या बोल रहे हो तुम? मैं और मॉरल से प्यार? मैं क्यों करूँगी मॉरल से प्यार? मैं नहीं करती मॉरल से प्यार। संभाल संभाल के बात करो, तुम अच्छे से बोला करो। मैं उससे क्यों प्यार करूँगी? मैं उससे नहीं करती प्यार। क्या सच में तुम उससे प्यार नहीं करती? मुझे लगा तुम उससे प्यार करती हो। मैं तो तुम्हारे बारे में उससे बात भी करने जा रहा था, पर तुम नहीं करती तो ठीक है। पर क्या तुम सच में नहीं करती? सोच लो। हाँ करती हूँ, पर इससे क्या होगा? वो तो शादीशुदा है। मैं उससे प्यार करती हूँ, पर वो तो शादीशुदा है, तो मैं उससे कैसे बोल सकती हूँ? हे प्रोजी यूजेन, तुम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हो? कहीं तुम एक दूसरे से प्यार तो नहीं करते और लोगों से छुपा रहे हो? मैं समझ गया तुम्हारी बात सुनकर। तुम लोग एक दूसरे से प्यार करते हो ना प्रोस? ये आप क्या बोल रहे हैं वर्जिन्स? लगता है आप बूढ़े खूसट हो चुके हैं। आपको ज़रा सा भी बुद्धि नहीं है। आप क्या बोल रहे हैं? कुछ भी बोल रहे हैं आप। तुमने मुझे बूढ़ा खूसट कहा प्रोस। अब मैं तुम्हारी शिकायत अपने दामाद मॉरल से कर दूंगा। रुको, मैं बताता हूँ तुम्हें। तुमने मुझे बूढ़ा खूसट कहा है ना, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं जा रहा हूँ मॉरल के पास और तुम्हारी और यूजिन के बारे में उसे सब बता दूंगा। मॉरल, क्या तुम जानते हो, तुम्हारी सेक्रेटरी जो प्रोज है, वो यूजेन से प्यार करती है और मुझे ये बुरा भला बोल रही है जब मैंने उसे पकड़ लिया। क्या तुम ये सब जानते हो कि तुम्हारी सेक्रेटरी ये सब काम कर रही है यूजिन के साथ? तो आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं?
ठीक है, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे बस इतना बताइए कि कैंडिडा कहाँ है, मेरी वाइफ मुझे मिल नहीं रही है सुबह से। कैंडिडा तो लैंपों में पैराफिन का तेल भर रही है। क्या तुमने नहीं देखा उसे? वहाँ पे जाके देखो, वो देखो लैंप रखा हुआ है, वहीं पे वो जाके और पैराफिन का तेल भर रही है। क्या पैराफिन का तेल भर रही है कैंडिडा? उससे तो उसकी खूबसूरती जा सकती है, कुछ हादसा भी हो सकता है। उसे रोका क्यों नहीं गया? कैंडिडा ये क्या कर रही है वो? यूजिन इतना टेंशन क्यों ले रहा है मेरी वाइफ के बारे में, कैंडिडा के बारे में? कहीं वो मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहा है और उसे मेरी वाइफ से ज़्यादा फिक्र है मैं मुझसे। मैं चाहता हूँ अपनी वाइफ को ज़्यादा और मैं उसका फ़िक्र उससे बहुत ज़्यादा करता हूँ। वो ज़्यादा फ़िक्र ना दिखाए, मुझे गुस्सा आ रहा है अब उस पर। क्या हुआ मॉरल, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं तो यही हूँ। और तुमने ब्रश क्यों ख़राब किया? और तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो अभी? और किस पर गुस्सा कर रहे हो? मैं तो यही थी, तुम एक बार आवाज़ तो देते। और तुमने ब्रश ख़राब कर दिया है। क्यों किया तुमने ब्रश ख़राब? हे भगवान, कैंडिडा को घर की सफाई भी करनी पड़ती है। वो इतना काम करती है। अभी वो तेल लैम्प में तेल भर रही थी और घर की सफाई भी वही करती है। कैंडिडा तो इतनी मासूम है, वो कोई नौकरानी नहीं है। वो तो इतनी सुंदर लड़की है और उसे इतना काम नहीं करवाना चाहिए। उसे तो सिर्फ प्यार करना चाहिए। वो तो प्यार करने के लायक है। वो कोई नौकरानी नहीं है घर की जो इतना काम करवाते हो उससे। तुम्हें नहीं लगता कि यूजीन कुछ ज़्यादा ही तुम्हारे पीछे है कैंडिडा? और तुम्हारे पति मॉरल को तो वो भाव भी नहीं देता, सिर्फ तुम्हारे बारे में कुछ ज़्यादा ही चिंता करता है। मुझे उसका बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आता। कैसा है ये लड़का जो मेरी ही वाइफ को ऐसा बोलता है मेरे सामने? क्या उससे मेरी वाइफ से मुझसे ज़्यादा केयर है? मैं तुम्हारी सबसे ज़्यादा केयर करता हूँ। उससे दूर रहो। इतना गुस्सा आपको क्यों आ रहा है? मैं तो आप ही से प्यार करती हूँ ना। और मैं एक बात बताऊँ, अगर मैं आपकी पत्नी नहीं होती ना तो मैं उसके प्यार को देखकर कभी का पिघल जाती। वो बहुत प्यार करता है मुझसे और मेरी बहुत रिस्पेक्ट भी करता है। बहुत अच्छा लड़का है, पर वो नहीं जानता कि उसे क्या करना चाहिए अभी। वो खोया हुआ है और भटका हुआ भी। इसलिए उसकी बातों का बुरा मत मानिए आप। मैं तो सिर्फ आप ही की हूँ। आप क्यों ऐसा सोचते हैं कि कोई आपको मुझसे जुदा कर देगा? मैं तो सिर्फ आपको चाहती हूँ। हाँ, वो बच्चा नादान है, इसलिए उसकी बातों पे ज़्यादा गौर मत कीजिए आप प्लीज़। हाय, मैं लेक्सी। मोरल, तुम स्पीच देने क्यों नहीं जाना चाहते? क्यों छोड़ रहे हो स्पीच तुम? मोरल, तुम भाषण देने के लिए, लेक्चर देने के लिए क्यों नहीं जाना चाह रहे हो? मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। मैं ही नहीं, सब तुम्हारे साथ चलेंगे गिल्ड। पर तुम चलो ना। हम लोग वहाँ, तुम भाषण देना, लेक्चर, हम सब वहाँ जाएंगे। तब तो तुम जाओगे ना। प्लीज़ चलो ना गिल्ड में, तुम भाषण देना। ठीक है, तुम्हारे कहने पे मैं भी गिल्ट जा रहा हूँ भाषण देने के लिए, पर मेरी एक शर्त है, तुम यूजिन के साथ यहीं रुको। मैं लेक्चर देकर आता हूँ। यूजिन, अब काफ़ी रात हो चुकी है, तो चलो तुम सो जाओ और हम लोग कल सुबह बात करेंगे। रुको कैंडिडा, मैं तुम्हारे लिए एक पोयम लिखा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें सुनाऊँ। तो सुनो मेरी पोयम। मेरी कविता है कि हम और तुम एक रथ में सवार हों। रथ आसमान में उड़े और हम चांद तारों की ओर चल पड़े। तारों में तुम फेरिन फेरफीन पैराफीन, यानी कि उसमें उन तारों में पैराफीन नाम का केरोसिन डालने का कोई ज़रूरत ना पड़े और हम यूं ही रथ में उड़ते चलें। यही है मेरी कविता। तुम्हें कैसी लगी? हाँ, अच्छी थी, पर मुझे ये पीतल जो आग सुलगाता है उसे देखना है क्योंकि ये ख़राब हो चुका है। अच्छी थी तुम्हारी कविता। मैं तुम्हारी गोदी में सर रख कर सोना चाहता हूँ और मैं महसूस करना चाहता हूँ हमारे प्यार को। और मैं तुम्हारे साथ एक
साथ रहना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी गोद में अपना सर रखना है। देखो यूजेन, तुम जो ये सब कर रहे हो ये सब गलत है। तुम और भी प्यार एक्सपीरियंस कर सकते हो, जैसे कि एक बातों भरा प्यार का नगमा। तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि सिर्फ फिजिकल ही लव होता है? लव तो हर तरह का होता है और बातों वाला प्यार भी होता है। मैं तुम्हारी केयर करती हूँ तो मैं तुमसे बातों वाला प्यार करती हूँ, ना कि जिस्म वाला। हाँ, तुम सही कह रही हो कैंडिडा। मुझे अब जिस्मानु प्यार की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुमसे लफ्ज़ों में ही प्यार करना चाहता हूँ और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा आनंद दे रहा है। यूजेन, मेरी गोद से उठो। देखो मोरल आ गया। मोरल, मुझे पता ही नहीं चला कि कब सिटकिनी बची और मैं बातों में इतना यूजेन के साथ खो गई थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि तुम कब आए और कब तुमने सिटकिनी खोल के अंदर घुस गए। मैं तुम्हें आज एक बात बताना चाहता हूँ मोरल। तुम्हारी पत्नी कैंडिडा बहुत ही अच्छी और सभ्य लड़की है और मैं अब तुमसे ये भी बताना चाहूँगा कि मैंने अपने आप पर कैसे संयम रखा कैंडिडा को लेकर, और हमने बातों से ही अपने प्यार का इजहार कर लिया और हमारा प्यार भी अब पवित्र है, क्योंकि हम जिस्मानु चीज़ों में नहीं विश्वास करते। हम बस बातों से ही अपनी मोहब्बत का इजहार कर चुके हैं और तुम्हारी पत्नी बहुत ही अच्छी और सभ्य है। तो मैं तुमसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैंने अपने आप पे संयम रखा और अपने जिस्मानु प्यार को आगे नहीं बढ़ने दिया। मैं ये जानता हूँ, तुम ये बातें मुझे मत बताओ। मैं अपने सबसे अच्छे जीवन के सबसे अच्छे पलों में शायद मैंने अपनी पत्नी कैंडिडा को मांगा होगा, इसलिए आज वो मेरे साथ है। मैं उसे पाकर धन्य हूँ। ये बातें मुझे तुमसे जानने की ज़रूरत नहीं है। पर मैं तुमसे एक बात कहना चाहूँगा, तुमने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। मेरे और कैंडिडा के बीच में अभी काफ़ी बातें होनी बाकी थी और मुझे लगता है कि उतनी पवित्र लेडी के लिए हम दोनों दोनों ही अच्छे नहीं हैं। हमें एक अच्छे इंसान की तलाश करनी चाहिए उसके लिए। हे यूजेन, तुमने क्या किया? मॉरल इतना नाराज़ क्यों है और तुमने क्या किया है? मुझे गुस्सा आ रहा है। तुम बताओ जल्दी, तुमने उससे क्या बात की है जो वो इतना गुस्सा है? मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा, पर तुमने मुझे आज डांट कर मेरी औकात दिखा दी है। मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ और मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। नहीं, रुको यूजिन, तुम मेरी बातों का बुरा तो नहीं मान गए? रुको ना, कहाँ जा रहे हो? हे मॉरल, तुमने आज बहुत ही अच्छा भाषण दिया। मुझे ही नहीं, ये तो प्रॉक्सी और तुम्हारे ससुर बर्गिस को भी अच्छा लगा है। बहुत अच्छा भाषण दिया तुमने, बधाई हो। हे कैंडिडा, तुम मेरी सबसे अच्छी प्यार हो। पर यूजेन कहता है, जो कि यहाँ खड़ा है, वो उसका कहना है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? बताओ मुझे, मैं जानना चाहता हूँ। और ये यूजेन भी तुमसे प्यार करने लगा, ऐसा मुझे लगता है। तुम्हें हम दोनों में से एक को चुनना ही होगा। तुम्हें बताना होगा कि तुम यूजेन से प्यार करती हो या फिर अपने पति मॉरल से। ठीक है, अगर तुम लोग दोनों ऐसा ही चाहते हो तो मैं अपने आप को पेश करती हूँ तुम दोनों के बीच में। जो बोली लगाएगा सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा मुझे प्यार करेगा, मैं उसकी हो जाऊँगी। ठीक है, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा हिफाजत अपनी जान से भी बढ़कर करूँगा। प्लीज़ कैंडिडा, मुझे ही चुनो तुम। ठीक है कैंडिडा, मैं भी तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी बेबसी और अपनी कमज़ोरी तुम तक पेश करूँगा और तुम्हें प्यार करूँगा। मैं तुम दोनों में से उसे चुनूँगी जो बहुत ही मजबूर होगा और मेरे प्यार को तरसा होगा। मैं ये जानती हूँ कि मॉरल ने सुख का जीवन बिताया है और यूजिन ने दुख का, पर मॉरल की सारी खुशियाँ मुझसे हैं। मैं नहीं तो मॉरल की ज़िंदगी में क्या होगा? अगर मेरे पति मॉरल को छोड़ दूँ तो उनकी सारी खुशियाँ ख़त्म हो जाएंगी और वो कैसे जिएंगे? वहीं यूजिन, तुम तो
इन दुखों के सहारे जीने का आदी हो तो तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं होगा अगर मैं तुम्हें छोड़ भी दूँ तो। इसलिए मैं अपने पति मॉरल को ही चुनती हूँ क्योंकि वो मेरे बिना नहीं रह सकेंगे। वो अब तक मेरे साथ रहे हैं तो आगे भी मेरे साथ ही रहेंगे। ठीक है कैंडिडा, अगर तुमने चुनाव कर ही लिया है तो तुम अपने पति के साथ अच्छे से रहो। मैं चलता हूँ यहाँ से, मैं ही तुम दोनों के बीच में आ गया। मैं जानता हूँ ये आधी रात का समय है और मुझे अभी नहीं जाना चाहिए, पर मैं अपनी ज़िंदगी में सब कुछ पा चुका हूँ। मुझे अब किसी और चीज़ की तमन्ना नहीं है, इसलिए मैं अभी ही निकल जाता हूँ। हे माई लवली, माई सोलमेट, माई वाइफ कैंडिडा, मुझे पता था तुम मुझे ही चुनोगी और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरे हमें बीच में जो भी गलतफहमियाँ थी वो अब दूर हो चुकी है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ कैंडिडा, और तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो ये मुझे आज पता चल गया है। आई लव यू कैंडिडा। तो देखा दोस्तों, आपने कैसे कैंडिडा ने अपने ही पति मॉरल को चुना, ना कि यूजेन को। आपको यह स्टोरी, ये एनिमेशन वीडियो के द्वारा कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और लाइक करें और शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट स्टोरी में। आपने मुझे पूरा सुना, इसके लिए धन्यवाद। मैं आपका दिल से आभारी रहूँगा। जय हिंद दोस्तों, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट स्टोरी में।